अगर आप मंदिर गए हैं तो इन 3 बातों का ध्यान रखिएगा। अगर आप मंदिर गए हैं, अगर इन तीनों बातों का ध्यान नहीं रख रहे हैं तो आपका जो दर्शन कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, उसका फल निष्फल हो जाएगा। जय श्री श्याम। श्याम बाबा के भक्त अच्छे ही होंगे। तो आइए जानते हैं कौन से ऐसे 3 कार्य हैं जो आपको मंदिर जाने में, मतलब मंदिर गए हैं तो वहाँ पे नहीं करना चाहिए आपको। मैंने ये वीडियो शॉर्ट में भी बनाया है कि ये 3 कार्य आपको नहीं करनी चाहिए, लेकिन क्यों नहीं करनी चाहिए ये मैंने नहीं बताया। बस मैंने ये बताया कि आप मंदिर गए हैं तो ये 3 कार्य भूल के भी ना करें, नहीं तो आपका जो फल है वो निष्फल हो जाएगा। क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान सही नहीं होता है, तो इसलिए मैंने शॉर्ट बताया कि ये कार्य आपको नहीं करने चाहिए। क्यों नहीं करने चाहिए आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। पहला, अगर जब आप मंदिर गए कोई व्यक्ति दंडवत प्रणाम कर रहा है तो उसके सामने से नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए उसके सामने से? क्योंकि कहा जाता है कि दंडवत प्रणाम करते समय भक्त और भगवान के बीच एक सीधी रेखा होती है। उस रेखा के बीच से गुजरना ऐसा माना जाता है कि आप भक्त और भगवान के बीच में आ रहे हैं। इसे अनुचित समझा जाता है। शास्त्रों के अनुसार जब कोई व्यक्ति दंडवत प्रणाम करता है, उस व्यक्ति का जो शरीर होता है पूरा सर से पैर तक पृथ्वी से जुड़ा होता है, जमीन से जुड़ा होता है, और वो व्यक्ति दिव्य ऊर्जा ग्रहण करता है। अगर कोई व्यक्ति उसके आगे से जाता है, दंडवत प्रणाम कोई कर रहा है, तो उसकी जो ऊर्जा प्रवाह है उसके में बाधा आती है। जब कोई व्यक्ति दंडवत प्रणाम करता है ना, तो वो पूरी समर्पण की अवस्था में होता है। उस समय उस व्यक्ति के सामने से गुजरना यानी कि आप उसकी भक्ति और एकाग्रता के बीच में आ रहे हैं, और उसकी भक्ति और एकाग्रता आप तोड़ रहे हैं और अशोभनीय माना जाता है। इसलिए कोई भी व्यक्ति, आप मंदिर जा रहे हो, कोई भी व्यक्ति दंडवत प्रणाम कर रहा है तो उसके बीच से नहीं निकलना चाहिए। उस साइड से निकल जाओ, बीच से नहीं निकलना चाहिए, उसके सामने से नहीं गुजरना चाहिए। जैसे जब कोई दंडवत प्रणाम करता है तो भगवान और भक्त के बीच में थोड़ी सी जगह रहती है, जहाँ से कभी कभी लोग उसके आगे से ही निकल जाते हैं। तो इतना भी जल्दबाजी में मत रहा करो कि आप उसी के, जब वो दंडवत प्रणाम कर रहा है तो उसके बीच से निकल जाओ, कि आपका जो पूजा का फल रहेगा सारा निष्फल हो जाएगा। दूसरा, हिंदू धर्म में भगवान की मूर्ति के ठीक सामने खड़े होने के लिए मना किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान के सामने हनुमान जी निवास करते हैं। अब कोई ये बोलेगा कि वहाँ तो हनुमान जी की मूर्तियाँ नहीं दिखती हैं, लेकिन क्योंकि हनुमान जी दिखते नहीं हैं लेकिन रहते हैं। अगर हम भगवान के सामने खड़े होते हैं, हमारा मुख तो भगवान की तरफ होता है, भगवान की मूर्ति की तरफ, लेकिन जो हमारा चरण होता है, हमारा जो चरण है वो हनुमान जी की तरफ होता है। इसलिए हिंदू धर्म में कहा गया है कभी भी मूर्ति के सामने सीधे खड़े नहीं होना चाहिए, सीधे दर्शन नहीं करना चाहिए, थोड़ा तिरछा होकर दर्शन करना चाहिए। सीधा खड़ा होने के बजाय थोड़ा तिरछा होकर भगवान के दर्शन कर लो आप। और तीसरी कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए मंदिर में? हमें मंदिर से तुरंत आने के बाद कभी भी हाथ पैर नहीं धोने चाहिए। क्यों नहीं धोने चाहिए? क्योंकि जब हम मंदिर से दर्शन करके लौटते हैं, प्रसाद लेते हैं, चरणामृत लेते हैं वहाँ से, तो अगर हम तुरंत आके हाथ पैर धुल लेते हैं तो जो हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा है वो सारी धुल जाती है। तुरंत आके हाथ पैर धोना उस पवित्र चीज़ का अनादर माना जाता है, इसलिए थोड़े समय बाद ही धोना चाहिए हाथ पैर। जब आप मंदिर से आते हैं ना, तो आपके साथ सकारात्मक ऊर्जा आती है। अगर आप तुरंत मंदिर से आते हैं और हाथ पैर धुल लेते हैं ना, तो आपकी जो सकारात्मक ऊर्जा है वो कम हो जाती है। इसलिए कभी भी मंदिर से तुरंत आने के बाद हाथ पैर नहीं धोने चाहिए। और इन 3 बातों का आप खास ध्यान दीजिएगा। ये मैंने आपको शॉर्ट वीडियो में भी बताया था कि ये गलतियाँ नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैंने पूरा उसका नहीं बताया था, शॉर्ट ही बताया था कि ये गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए ये मैं अभी बता रही हूँ। और हाँ, 3 नहीं, एक गलतियाँ और। अगर आप मंदिर जा रहे हो तो कभी भी तुरंत घंटी बजा के मतलब कुछ लोग होते हैं तुरंत घंटी बजाते हैं और निकल जाते हैं, लेकिन घंटी बजाने के बाद वहाँ पे कम से कम कुछ टाइम तक घंटी के नीचे रुका रहो आप लोग।
रुक जाओ वहाँ पे। घंटी बजाने के बाद कुछ देर तक रुकना चाहिए। आपका जो मन है एकाग्र होता है, मन जो होता है शांत होता है। आप जब घंटी बजा के वहाँ पे खड़े हो जाते हैं ना, तो आपका जो मन है एकाग्र हो जाता है, मानसिक शांति मिलती है आपको, आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा आती है। इसलिए घंटी बजा के मंदिर में कुछ टाइम तक रुक जाना चाहिए। और आप जब भी मंदिर गया हो तो पहले जो सीढ़ी होती है, पहले सीढ़ी को प्रणाम करके ही पहले उस सीढ़ी का पैर छू के ही अंदर प्रवेश करें। क्योंकि हिंदू धर्म में जो मंदिर होता है ना, वो भगवान का निवास स्थान कहा गया है। जैसे खाटू श्याम, भगवान विष्णु या अन्य देवी देवताओं के मंदिर आप जा रहे हो तो पहले सीढ़ी को प्रणाम करके ही तब आप अंदर प्रवेश करें मंदिर में। सीढ़ी को नमस्कार करने का मतलब है कि मैं अपने अहंकार को बाहर छोड़ के अंदर जा रहा हूँ। इसलिए झुककर नमस्कार करना अपने मन को विनम्र बनाना है। ऐसी जानकारी के लिए चैनल को मेरे सब्सक्राइब फॉलो कर लें। जय श्री श्याम।